हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वे सभी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनाटॉमी वर्ड का मीन्स होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंतर्गत हम किसी भी प्लांट या फिर बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू की। तो देखिए, प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है जिससे आपको इस पूरे चैप्टर का रिव्यू मिल जाएगा। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें डिवाइडिंग सेल्स या डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाती है, जबकि परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। तो इन्हें फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो यहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो जाएगा। इसी तरह से परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स में आते हैं फ्लोएम एंड जाइलम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, यानी कि इनमें डिवीजन की क्षमता पा जाती है और ये तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टम। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं। लोकेटेड ऑन टिप ऑफ रूट एंड सूट, यानी कि ये रूट और सूट के टिप पर पाया जाता है और उनकी ग्रोथ करता है। इट कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है। देन इसके बाद है लेटरल मेरिस्टम, हेल्प्स प्लांट टू ग्रो लेटरली, और ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है। इंक्रीज द गर्थ थिकनेस ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन, और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप का होता है, या इसके दो ओरिजिन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो सूट की टिप और रूट की टिप पर पाया जाता है और उसकी ग्रोथ करता है, जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टम प्लांट्स के नोड्स पर पाया जाता है और इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड लेटरल मेरिस्टम आप देख चुके हैं, ये प्लांट के मोटाई को बढ़ाता है। देन लास्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टम, अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, और ये मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है। अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस, और ये घास या ग्रासेस में पाया जाता है, और जो इसके पार्ट्स हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी एनिमल्स रिमूव कर देते हैं उन्हें ये रीजनरेट करता है। बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर प्राइमरी मेरिस्टम। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स दोनों प्राइमरी मेरिस्टम्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, और ये प्लांट की प्राइमरी बॉडी बनाता है, जबकि लेटरल मेरिस्टम्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों टाइप के होते हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद है परमानेंट टिश्यू, सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, और इनकी सेल्स एक बार डिवाइड होकर दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं या फिर परमानेंट हो जाती हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू भी तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं। सबसे पहले है पैरेन्काइमा, सेल्स आर आइसोडायामेट्रिक, इनकी सेल्स आइसोडायामेट्रिक होती हैं। वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी वॉल्स थिन होती है यानी कि पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इनके फंक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। देन इसके बाद है कोलेनकाइमा, अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोट प्लांट, ये डाइकोट प्लांट की एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। थिक वॉल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, और इनकी वॉल थिक होती है क्योंकि उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन रहता है। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, और इनमें इंटरसेलुलर या फिर सेल के बीच में स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। इनके फंक्शन हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, ये प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा, लिग्निफाइड सेल्स, यानी कि इनमें लिग्निन पाया जाता है इसलिए ये डेड होती हैं, और इनमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। इनके दो टाइप होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स हैव नैरो कैविटी ल्यूमेन, स्क्लेरेट्स की कैविटी नैरो होती है या फिर सक्रिय होती है। लोकेशन, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो आपके एनसीईआरटी में ये चार एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट, गुआवा, पियर, सपाटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, और ये ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देन इसके बाद है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये एक सेल से ज़्यादा तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं।
और ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम्स आर वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू, जबकि फ्लोएम्स आर फूड कंडक्टिंग टिश्यू। तो इनके चार टाइप्स होते हैं, जैसे कि जाइलम में ट्रिकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम में सीवे ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम में है ट्रिकेट्स। तो ट्रिकेट्स आर डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म। वेसल्स आल्सो डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म। जिम्नोस्पर्म्स लेक वेसल्स इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं जाइलम फाइबर्स की। हाईली थिकेंड वॉल्स, इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा मोटी होती है। मे बी आइदर सेप्टेट और असेप्टेट, ये सेप्टेट या फिर असेप्टेट दोनों ही हो सकती है। देन इसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। ये लिविंग होती हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है। स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन्स। ये फूड को स्टोर करती हैं स्टार्च या फिर फैट के रूप में या फिर टेनिन्स के रूप में। देन इसके बाद है प्राइमरी जाइलम। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया है और इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइमरी जाइलम दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम्स एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम्स आर फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये पहले बने होते हैं या पहले बनते हैं, जबकि मेटाजाइलम्स आर लेटर फॉर्म, यानी कि ये बाद में बनते हैं। प्रोटोजाइलम इन स्टेम लाई टुवर्ड द सेंटर या फिर पिथ। प्रोटोजाइलम स्टेम में उनके सेंटर या पिथ की तरफ पाए जाते हैं, जबकि मेटाजाइलम स्टेम में उनके पेरिफेरी की तरफ या बाहर की तरफ पाए जाते हैं। और इस तरह के अरेंजमेंट को एंडार्स कहता है। जबकि रूट्स में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है, जबकि मेटाजाइलम उनके सेंटर की तरफ पाया जाता है। और इस तरह के अरेंजमेंट को एक्सार्स कहता है। तो आपको ये दोनों टर्म भी याद रखनी है। तो इसके बाद है फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल। ये प्लांट्स में फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ये पत्तियों से प्लांट्स के अदर पार्ट में फूड को लेके जाते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स, सीवे ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में ये चारों पाया जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में सीवे ट्यूब की जगह सीवे सेल्स पाई जाती है एंड कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स पाई जाती हैं। तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स दोनों में ही पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ सीवे ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। सीवे ट्यूब के फंक्शन को कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स इस तरह से अरेंज रहती है और ये इसका न्यूक्लियस है जो कि सीवे ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीवे ट्यूब। कंपेनियन सेल्स सीवे ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करती हैं। देन इसके बाद है फ्लोएम पैरेन्काइमा। स्टोर फूड मटेरियल्स एंड रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेस। absent इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट, और ये मोस्टली मोनोकोट में नहीं पाई जाती है। देन इसके बाद है फ्लोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी कहता है। absent इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाते, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है। फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। जूट, फ्लैक्स और हेम्प के फ्लोएम फाइबर्स का यूज़ कमर्शियली किया जाता है। तो देखिए, फ्लोएम भी दो टाइप का होता है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम्स आर फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम पहले बने हुए प्राइमरी फ्लोएम होते हैं, जबकि मेटाफ्लोएम बाद में बने हुए प्राइमरी फ्लोएम होता है। इसके अलावा प्रोटोफ्लोएम में नैरो सीवे ट्यूब्स पाई जाती हैं, जबकि मेटाफ्लोएम में बिगर सीवे ट्यूब्स पाई जाती हैं। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे।